Hello class 5 students. So today we will start with our question number 3 of chapter 15. ठीक है, हमने लास्ट क्लास में चैप्टर 15 स्टार्ट किया था, डेटा हैंडलिंग। अब इसमें आता है क्वेश्चन नंबर 3। तो हम अब जल्दी जल्दी करेंगे, सिर्फ इसमें अभी क्वेश्चन आंसर का जवाब देना है जब तक हमारे पे चार्ट नहीं आ जाता बार ग्राफ बनाने को। द फॉलोइंग बार चार्ट शो द रन स्कोर इन 6 ओवर बॉल्ड बाय एन स्पिनर इन अ क्रिकेट। तो एक स्पिनर ने बॉलिंग करी है, उसमें किसी बैट्समैन ने रन बनाए हैं 6 ओवर में। ठीक है, तो वो हमें देखने कितने ओवर में कितने रन बनाए हैं। तो ये रहा उसका ग्राफ। हाउ मेनी रन्स वर स्कोर्ड इन द सेकेंड ओवर। सेकेंड ओवर में कितने रन स्कोर हुए थे। ये ओवर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। और इधर कितने रन है, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 रन। तो 1 रन, 2 रन, 3 रन, 4, 5, 6, 7, 8, 9 रन तक है हमारे पास। तो सेकेंड ओवर में बने हैं हमारे 8 रन। तो हम लिखेंगे इधर 8 रन। ओके, हाउ मेनी ओवर्स वर देयर इन विच नो रन्स वर स्कोर्ड। तो ऐसे कितने ओवर थे जिनमें कोई भी रन नहीं बना था। वो था 1 ओवर। कौन सा था, थर्ड ओवर। तो हाउ मेनी ओवर, तो लिखोगे 1 ओवर एंड इट वॉज थर्ड ओवर। हाउ मेनी का आंसर है 1 ओवर। ठीक है। वॉट वर द टोटल नंबर ऑफ रन स्कोर्ड इन द 6 ओवर। तो 6 ओवर में कितने टोटल रन स्कोर हुए, 5 + 8। तो ये हो गए 13, 13, 13 + 4। इसमें कितने, 4। 13 + 4 17, 17, 17 + 6 23, 23 प्लस इसमें बना 1 रन। 24 रन बने टोटल, 24 रन। हाउ मेनी रन स्कोर्ड इन 6th ओवर। तो 6th ओवर में कितने रन बने स्टूडेंट्स, 1 रन। तो 1 रन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंटरेस्ट रेट्स ऑन बैंक डिपॉजिट हैव बीन फॉलोइंग एज शोन इन द बार ग्राफ। स्टडी द बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो क्या होता है स्टूडेंट, जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो उसमें इंटरेस्ट लगती है। अब जैसे जैसे लोन पे हुआ तो इंटरेस्ट रेट घटती बढ़ती रहती है। अब देखो, तो इधर इंटरेस्ट, इधर तो है मंथ, मार्च 2016, जनवरी 2017, जून 2017, जनवरी 2018 और अगस्त 2018। इधर क्या है, इंटरेस्ट रेट। तो कितना इंटरेस्ट लगा, 9.5%, 10%, 10.5%, 11% या फिर 11.5%। अब एक स्केल में बोला गया है, हमने 0.5% इंटरेस्ट लिया है यहाँ से एक स्केल में। तो देखो कैसे 0.5 है, 9.5 से 10 हुआ, 10 से 10.5, 10.5 से 11, 11 से 11.5। ये 0 था, तो डायरेक्ट इन्होंने 9 से स्टार्टिंग करी। यहाँ पे जब हम ऐसे करते हैं तो एक जिग-जैग का साइन बनाते हैं। ठीक है, इससे ये होता है कि हमने बीच का सारा स्किप कर दिया सीधा 9.5 से, क्योंकि 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 ऐसे होना चाहिए था ना, पर सीधा 9.5 से स्टार्ट हुआ। तो इसलिए हम बनाते हैं जिग-जैग का साइन। इसमें नहीं बन रहा था। इन विच मंथ एंड ईयर द रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज द हाइएस्ट। तो कौन से मंथ और ईयर में रेट ऑफ इंटरेस्ट हाईएस्ट था, वो था मार्च 2016। तो हम लिखेंगे मार्च 2016। इन विच मंथ ऑफ द ईयर इन 2017 द रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज द लोएस्ट। तो 2017 में, तो 2017 में यही दो है। इनमें लोएस्ट कौन सा रेट हुआ, जून में हुआ, जून 2017। What was the rate of interest for fixed deposit in January 2018? तो जनवरी 2018 में कितना फिक्स डिपॉजिट, व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना था फिक्स डिपॉजिट पे, 10%, या फिर लिखोगे 10 इंटरेस्ट रेट। ठीक है, स्टडी द बार ग्राफ। मैक्सिमम मार्क्स 100 है। इट शोज द मार्क ऑब्टेन बाय अमित शर्मा इन हिज हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। तो मैक्सिमम मार्क्स किसी भी सब्जेक्ट में 100 है। अमित शर्मा ने उसमें स्कोर किए हाफ ईयरली में एग्जाम में मार्क्स। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये रहे उसके मार्क्स
इंग्लिश में कितना है 60, हिंदी में कितना है 70, साइंस में कितना है उसके 50, मैथ्स में आए हैं स्टूडेंट्स 90, सोशल साइंस में है, आप ऐसे देख लो अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो 80, ठीक है। फ्रेंच में आए हैं स्टूडेंट्स 50, कंप्यूटर साइंस में आए हैं उसके 100 और जीके में आए हैं केवल 30 मार्क्स, ठीक है। फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन बाय हिम इन ई सब्जेक्ट। तो ई सब्जेक्ट में मैंने आपको बता दिया 60, 70, 50, 90, 80, आप इंडिविजुअल लिखोगे, फिर 50, फिर 100, फिर वो। तो आप कैसे कैसे लिखना, इंग्लिश उसके आगे लिखोगे 60, फिर कॉमा लगा के हिंदी में कितना है 70, ऐसे कॉमा लगा के सब सब्जेक्ट के आपको मार्क्स लिखने। इन विच सब्जेक्ट ही हैज गॉट द मैक्सिमम मार्क्स। तो किस सब्जेक्ट में मैक्सिमम मिले, कंप्यूटर साइंस 100 मार्क्स। विच सब्जेक्ट ही नीड्स टू इम्प्रूव मैक्सिमम, इम्प्रूव किस में करना चाहिए उसको मैक्सिमम, जीके में, क्योंकि जीके में उसके आए हैं मिनिमम मार्क्स। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 6। रीड द बार ग्राफ शोन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। स्टूडेंट वियरिंग शूज ऑफ डिफरेंट साइज इन क्लास 6 to 10th इन अ स्कूल, साइज नंबर, ठीक है। तो ये इधर है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और इधर है शू साइज। तो इसमें बताया गया है कि 4 नंबर के स्टूडेंट 6 से लेके 10 तक कितने बच्चे पहनते हैं, 250 स्टूडेंट्स पहनते हैं। 5 नंबर का शूज कितने बच्चे पहनते हैं, 150 स्टूडेंट्स पहनते हैं। कौन सी क्लास में, 6 से लेके 10 तक। ऐसे ही 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, ठीक है। अब इधर बोला गया 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना है, 50 स्टूडेंट्स। तो हम टोटल कर लेंगे, मतलब 50, फिर 50 का ऐड करेंगे 100, फिर 150, फिर 200, फिर 250। हमेशा गैप 50 का ही होना चाहिए। फिर 350, फिर 350 से 400, 400 से 450, 450 से 500, 500 से 550, हमेशा 50-50 का गैप है। अब व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ। तो इंफॉर्मेशन क्या दी गई है, इंफॉर्मेशन ये दी गई है स्टूडेंट्स कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स, मतलब पर्टिकुलर साइज का शूज कितने स्टूडेंट्स पहनते हैं, ठीक है। तो हम अब इसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, इंग्लिश में हम लिखेंगे डिफरेंट शू साइज वियर बाय स्टूडेंट्स। तो अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग साइज के शूज पहनते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट साइजेस ऑफ शूज वॉर्न बाय द स्टूडेंट्स। तो कौन कौन से साइज पहनते हैं स्टूडेंट्स, आप लिखोगे, आप एस डॉट नंबर करके 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे लिखोगे। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट वियरिंग द शूज साइज नंबर 6। तो 6 नंबर शूज साइज कितने स्टूडेंट्स पहनते हैं, 400। तो आप लिखोगे इधर 400। बस सिंपल आंसर देने। विच साइज ऑफ द शूज इज वॉर्न बाय द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कौन सा साइज पहनते हैं, शू नंबर 5। तो ये क्या हुआ, 150 स्टूडेंट्स। गिव द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ। तो आप स्टूडेंट्स जरूर लिखना, आप टोटल लिख रहे हो ना। गिव द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, तो अब इस पे पता चल जाएगा। सबको ऐड कर देंगे, 250 प्लस 150, 400 हो गए, 400 प्लस 400, 800 हो गए। मैं हाथ के हाथ ऐड करता जा रहा हूँ। 800 प्लस 500, 1300 हो गए, प्लस 350, 650 हो गए, प्लस 300, ये हो गए 950। नेक्स्ट आ जाओ स्टूडेंट्स, अब आता है हमारे बार ग्राफ कंस्ट्रक्ट करने को। ये मैं आपको अब सिखाऊंगा। कंस्ट्रक्ट अ बार ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्लास 10 स्टूडेंट अटेंडिंग केमिस्ट्री प्रैक्टिकल फॉर अ पर्टिकुलर वीक। अब क्या हुआ, क्लास 10th में जब स्टूडेंट्स आ जाते हैं तो उनका साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ऐसे अलग अलग हो जाती है।
तो अब स्टूडेंट्स मेरे पे एक रफ कॉपी थी, उसमें बार ग्राफ थे, तो मैं आपके लिए उसमें करके दिखाता हूँ। अब देखिए हम क्या लेते हैं, ये हो गया हमारा एक y एक्सिस, ये है हमारा x एक्सिस। बार ग्राफ ऐसे होता है। देखिए जैसे ये डार्क ग्रीन, ये दो है ना, ये और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा एक वैसे स्क्वायर होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक 1 सेंटीमीटर होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी 1 सेंटीमीटर ही होता है स्टूडेंट्स। मैं आपको ऊपर बताता हूँ, ये भी 1 सेंटीमीटर होता है, ये भी 1 सेंटीमीटर। इसके 10 पार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये हर 1 mm पे होते हैं, क्योंकि 10 mm इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। ऐसे ही इसके भी 10 पार्ट होते हैं, तो ये भी कहलाता है 1 सेंटीमीटर। 10 mm इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। तो ये ऐसा होता है स्क्वायर। अब हमें इसके स्केल के हिसाब से हम इसको लिखते हैं स्केल। अब देखो हम इधर ले लेंगे डेज, ये ले लेता हूं मैं मंडे, एम लिख लू। इधर ले लेता हूं ट्यूसडे, TU लिख देता हूं। वेडनेसडे, थर्सडे, TH, फ्राइडे एंड सैटरडे, ठीक है। 6 डेज दिए, इधर दिया है। अब देखो 15, 30, 10, 10, 15, तो मैं क्या करूंगा, इसमें 5 का मल्टीपल में ले लूंगा। 0 y एक्सिस पे लूंगा, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। मैंने 5 का इसलिए लिया है क्योंकि ये सारे नंबर 5 के मल्टीपल्स है। अब आपको थोड़ा आइडिया लगेगा होगा कि मैं वो किस हिसाब से लेना चाहिए। अगर 10 का लूंगा तो 0, 10, तो मुझे अगर जैसे 25 बनाना होगा तो बीच में करना पड़ेगा। जैसे 25 बनाना होगा 20 और 30 के बीच में, तो यहाँ 20 और यहाँ 30 है सपोज, तो बीच में मुझे बनाना पड़ेगा कहीं लाइन। अब देखो मंडे 25, तो हम क्या करेंगे, मंडे पहले इधर हम लिखेंगे डेज ऑफ वीक। ये मेंशन करना जरूरी है, नहीं तो आपका मार्क्स कट जाएगा। इधर लिखोगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये पेंसिल है, आपको शायद दिख नहीं रही होगी वीडियो में, मैं पेंसिल लिख देता हूँ। आपको पेंसिल से करना है सब, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है। अब आप करोगे मंडे, मंडे में कितने हैं, 25। तो 25 बच्चों ने अटेंड की। मैं पेन से बना रहा हूं, आपको पेंसिल से ही बनाना है। आप इसके अंदर लिख सकते हो मंडे। फिर आता है ट्यूसडे। ट्यूसडे को कितने बच्चों ने करी, 15 बच्चों ने। इधर लिख सकते हो आप ट्यूसडे। वेडनेसडे, वेडनेसडे को 10 बच्चों ने, तो आप ऐसे मार्क कर लो। फिर स्केल से ऐसे लाइन खींच लेना। मैं आपको हाथ से दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरी वीडियो बड़ी हो जाएगी, वो जल्दी से करके दिखाना है। फिर थर्सडे को कितना है, 10, फिर फ्राइडे 30, फिर 15, तो 10, फिर 30 एंड लास्ट में क्या है, 15। सैटरडे को 15 बच्चे अटेंड करते हैं। आप इन सबकी लाइनें खींच लोगे फटाफट से ऐसे। सब आपको पेंसिल से करना है। ठीक है, आप मेंशन कर लोगे थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अब आपने एक चीज रह गई यहाँ पे, हम एक लिखते हैं y एक्सिस और ये लिखते हैं हम x एक्सिस, सब पेंसिल से। और यहाँ हम लिखते हैं स्केल, तो स्केल में लिखेंगे y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितने स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट 5 स्टूडेंट्स। ठीक है, ये मेंशन करना जरूरी है, इसके भी मार्क्स होते हैं, नहीं तो आपका 1 मार्क कट जाएगा। ये तो हो गया आपका एक रिप्रेजेंटेशन। अब सेकंड आता है आपका एक और क्वेश्चन। अब आप ये आप कर सकते हो, आप ईयर लिखोगे, पॉपुलेशन बताइए, तो आप क्या करोगे 31, 1931, 41, 51, 61, 71, 81, ऐसे आप ईयर ले लोगे। और इधर आप पॉपुलेशन करोड़ में, तो आप देखो ये बहुत सारे हैं, तो किसी का मल्टीपल नहीं है। अब हम इसमें क्या करेंगे, पॉपुलेशन।
अब आप क्या करो, वाई एक्सिस पे 10 का डिफरेंस ले लो, तो आप लिखोगे इधर पॉपुलेशन इन करोड़। ठीक है, अब जैसे 28 आई तो 0, 10, 20, 30, तो 20 इधर आएगा अप्रोक्स और 30 इधर आएगा। आपको 28 मार्क करना है तो आप क्या करोगे, ये जो बीच में है ना ये 5 है, तो एक एक इसमें 10 पार्ट्स हो रहे हैं तो आप 8th पार्ट पे जाओगे, 20 + 8 तो 28 आपका ऐसे मार्क हो जाएगा। तो आप ऐसे 10 10 10 का डिफरेंस लेके इस क्वेश्चन को आप करो ना, तो करोगे तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट पे आता हूँ क्वेश्चन नंबर 9। मेरी रफ कॉपी है, मैं इसमें आपको करके दिखाता हूँ। स्ट्रेंथ ऑफ क्लास 1 to 8 ऑन 1 ये आपको 2000 आप कुछ भी ले सकते हैं ईयर इन टाइनी टॉट स्कूल आर गिवन बिलो। तो इसमें स्ट्रेंथ बताई गई है हर क्लास में कितने कितने स्टूडेंट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे ले लेंगे क्लास और वाई एक्सिस पे ले लेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। फिर हम क्या करेंगे कि ऐसे लेंगे स्केल से, ये बनाया हमने एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, पेंसिल से करना है सब। तो हम लेंगे इधर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास एंड सिक्स्थ क्लास। आप इधर से लोगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 अप्रॉक्स ले लिया। आप 5 का भी ले सकते हो, आपको डिपेंड करना पड़ेगा, मेरे ग्राफ में आ जाना चाहिए, आपको फिर ग्राफ नीचे से बनाना पड़ेगा। अब क्लास फर्स्ट में है 96 स्टूडेंट, तो 90 + 5 और 1 6 हम बनाएंगे यहाँ तक। देखो 90 तो ये हो गया और ये होगा 5 और उसके बाद ये 6। तो अब हम यहाँ से लाइन खींच देंगे। पहले ये बनाने से पहले हमें इधर मेंशन करना पड़ेगा एक्स एक्सिस पे क्लासेस, और आप इधर मेंशन करोगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इधर लिखोगे स्केल, वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर = 10 स्टूडेंट्स। सब हो गया हमारा। वाई एक्सिस मेंशन कर दिया, एक्स एक्सिस मेंशन कर दिया, बस। अब सेकंड में कितने हैं 85, 80 + 5 85 यहाँ तक बनेगा। थर्ड में 76, थर्ड में 70 और ये 6 76। फोर्थ में 86, तो फोर्थ में 68, 65 66 67 68 यहाँ पे आएगा। फिफ्थ में 8th तक है हमारा, 6th 7th एंड 8th 68 70 70। फिफ्थ में 70 आपका आएगा यहाँ पे। फिर 6th में 45, 6th में आपके 45 स्टूडेंट्स, 40 + 5 45। 7th में 43, 7th में 40 1 2 3, ठीक है। एंड 8th में 35, 8th में कितना है 30 एंड 5 35। अब आप इन सबको क्या करोगे, इन सबकी क्लासेस से यूं मैच कर दोगे। ये बन गए आपके बार ग्राफ, ठीक है। तो ऐसे आपको रिप्रेजेंट करने हैं और यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश हुआ। अब हम फटाफट आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज पे, जो थी गेट सेट गो। वर्कशीट आप खुद ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब हम भरेंगे गेट सेट गो फटाफट। इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड थ्रू नंबर इज कॉल्ड डैश डेटा। तो हम किसी भी नंबर से किसी भी अगर डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसे कौन सा डेटा बोलते हैं। तो ये होता है स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल डेटा। तो हम किसी भी चीज़ को अगर न्यूमेरिकल के फॉर्म में रखेंगे तो हम उसे बोलते हैं न्यूमेरिकल डेटा, रिप्रेजेंट करेंगे तो।
डैश आर क्विक वे ऑफ रिकॉर्डिंग नंबर इन ग्रुप ऑफ 5। तो ये हमने वैसे तो अभी किया नहीं है, क्लास 5th या 6th में ही सीखते हैं। तो जब हम 5 के ग्रुप में हम किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं वो होते हैं हमारे टेली मार्क्स। टेली मार्क्स के बारे में आप सीखोगे। टेली मार्क्स वो होते हैं, देखो जब भी हम चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, 7 को रिप्रेजेंट करना है तो काउंट करते हैं हम किसी चीज को 1 2 3 4, तो हम 5 को यूं कट करते हैं 6 7। तो ये 5 की ग्रुपिंग में हम किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, हम उन्हें बोलते हैं टेली मार्क्स। ठीक है। द हॉरिजॉन्टल लाइन इन द ग्राफ, हॉरिजॉन्टल लाइन इन द ग्राफ, हम हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। अ ग्राफ ड्रॉन यूजिंग पिक्चर इज कॉल्ड पिक्टोग्राफ। हम क्या कहते हैं इसे? पिक्टोग्राफ। इफ वन सिंबल ऑफ दिस रिप्रेजेंट 50 चिल्ड्रन, देन हाफ ऑफ दिस विल रिप्रेजेंट, कितना रिप्रेजेंट करेगा? 25 चिल्ड्रन। इफ दिस रिप्रेजेंट 10 मेंस, इसका मतलब है 10 मेंस, देन हाउ मेनी मेन डज दिस रिप्रेजेंट? तो ये कितने रिप्रेजेंट करेगा? 30 मेंस। द वर्टिकल लाइन इन द ग्राफ इज कॉल्ड वाई एक्सिस। वर्टिकल लाइन हमारी क्या होती है? वाई एक्सिस। द लेंथ ऑफ बार इंडिकेट्स द डैश ऑफ द आइटम। तो जितनी ज्यादा लेंथ होती है हम उसको क्या बोलते हैं? डैश ऑफ द आइटम। उतनी ही वैल्यू हो जाती, वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ये मोटी की कितना लीटर दे रही थी? 10 लीटर, तो ये क्या हो गई? वैल्यू 10 लीटर। द विड्थ ऑफ बार इंडिकेट्स डैश। तो जो विड्थ होता है हमारा बार ग्राफ का, क्या रिप्रेजेंट करता है? कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं करता। डज नॉट इंडिकेट एनीथिंग। द बार्स में बी ड्रॉन। बार्स को हम कैसे बना सकते हैं? हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली, कैसे भी बना सकते हैं। इन अ बार ग्राफ द बार्स आर ऑफ डैश विड्थ। तो जो बार ग्राफ की जो बार्स हैं वो इक्वल विड्थ के होते हैं, मतलब सबकी इक्वल विड्थ होती है, पर विड्थ कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं करती। द डैश ऑफ द बार ग्राफ एक्सप्लेन द इंफॉर्मेशन इट रिप्रेजेंट। तो द लेबल, जो हमारा लेबल होता है बार ग्राफ में, वो रिप्रेजेंट करता है इंफॉर्मेशन। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश हुआ। सो हमारा एक और चैप्टर कंप्लीट हो गया है मैथ्स में, दैट इज चैप्टर नंबर 15। सो थैंक यू ऑल।